हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिल्मिंग माइंड्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारा देश भारत प्रगति की एक नई राह पर निकल चुका है और दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाने की तैयारी में लगा हुआ है। फिर चाहे वो मेडिकल हो, साइंस और टेक्नोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो या स्पेस रिसर्च हो। स्पेस रिसर्च में भारत को नए मुकाम तक पहुंचाने की इस कोशिश में हाल ही के सालों में भारत अपना नाम स्पेस टेरिटरी के मेजर प्लेयर्स में शुमार करने की तैयारी में लगा है। स्पेस रिसर्च एक ऐसा टॉपिक है जिसमें सभी देश पूरे जोश से एक दूसरे से आगे बढ़ने में लगे हुए हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली स्पेस फैसिलिटी की शुरुआत फरवरी 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट से की थी। इस फैसिलिटी के थ्रू ऐसे सिस्टम्स डेवलप किए जाएंगे जो क्रूज और प्लान मिशंस को ट्रेन करें। साथ ही ये सिस्टमैटिक ट्रेनिंग क्रूज को उनके मिशन के दौरान सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। अब इंडिया एक ऐसा मैसिव स्टेप लेने जा रहा है जो इंडिया से पहले कुछ ही कंट्रीज ने लिया है, और वो मैसिव स्टेप ये है कि इंडिया अपना खुद का स्पेस स्टेशन 2030 तक लॉन्च करना चाहता है। ऐसा करके भारत वर्ल्ड की 4th कंट्री बन जाएगा जिसका सोली अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करना कोई आसान काम नहीं है, और ये कहना ओवर स्टेटमेंट नहीं होगा कि ये टास्क काफी कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। अभी तक सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया ही वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है। हालांकि बहुत सी कंट्रीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपनी पार्शियल ओनरशिप का क्लेम करती हैं, पर सिर्फ 3 ही कंट्रीज ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, जिसमें अब भारत भी शामिल होने जा रहा है। इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के लिए अनाउंसमेंट एक हाईली एम्बिशियस प्लान है, स्पेशली एक ऐसी कंट्री के लिए जिसने आज तक कोई भी ह्यूमन स्पेस में नहीं भेजा। पर अगर हम भारत के रिसेंट स्पेस रिलेटेड एस्पिरेशंस और अचीवमेंट्स को देखें तो ऐसा सुनकर शॉक्ड नहीं फील होना चाहिए। हालांकि अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट प्लान नहीं रिलीज हुआ जिस पर बेस्ड आगे का काम होगा, जैसे कि इंडियन स्पेस स्टेशन कैसे बनाया जाएगा या फिर वो कैसा दिखेगा। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि इंडिया बाकी देशों से जरूर कुछ सीखेगा। सोवियत यूनियन ने सबसे पहले अपना स्पेस स्टेशन सैल्यूट 1 1971 में लॉन्च किया था। वो 175 दिनों तक ऑर्बिट में रहा और क्रू डिपार्ट होने से पहले 23 दिनों तक उसमें रहा। मगर दोस्तों, ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि वापस लौटते वक्त कैप्सूल डिप्रेशराइज होने की वजह से उनके तीनों क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। इतना ही नहीं, बल्कि यूएसएसआर के अगले दोनों अटेम्प्ट सैल्यूट 2 और कॉस्मोस 557 भी बुरी तरह से फेल हो गए। ये दोनों ऑर्बिट तक तो पहुंचे पर कभी भी ऑक्यूपाई नहीं कर पाए। यूएस का पहला स्पेस स्टेशन स्काईलैब को कॉस्मोस 557 के 3 दिनों के बाद 1973 में लॉन्च किया गया, जो कि लॉन्च के समय ही डैमेज हो गया। फिर उसमें 1997 में कुछ इम्प्रोवाइज्ड रिपेयर्स किए जाने पर स्काईलैब दोबारा हैबिटेबल बनाया जा सका और फिर उसे 3 क्रूज ने ऑक्यूपाई भी कर लिया, इससे पहले कि वो एटमॉस्फेयर में री एंटर करता। पर फिर भी 1979 में इट ब्रोक अप। ग्राउंड कंट्रोलर्स ने बहुत कोशिशें की कि डिब्रीज को इंडियन ओशन में लैंड कराया जा सके, पर फिर भी इसका कुछ पार्ट वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में लैंड कर गया। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि ऑस्ट्रेलिया में डिब्रीज लैंडिंग की वजह से लोगों को हर्ट तो नहीं हुआ, पर यूएस को शायर ऑफ एस्पेरेंस ने $400 का फाइन लगाया। ये फाइन उन्हें ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर लिटरिंग के लिए लगाया गया। तो दोस्तों, इन सारे लॉन्चेस की बैकग्राउंड स्टोरी को जानकर आप ये तो समझ ही गए होंगे कि स्पेस स्टेशन लॉन्च करना एक डॉन्टिंग टास्क है। 2011 में चाइना वर्ल्ड की 2nd स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली कंट्री बनी। टायागोंग 1, जो कि एक स्कूल बस के साइज का है, उसे चाइना का परमानेंट फैसिलिटी बनाने का प्लान तो नहीं था, पर चाइना के अकॉर्डिंग ये एक प्लेटफॉर्म बन सकता था आगे की टेस्टिंग के लिए और ऐसी टेक्नोलॉजीज को मास्टर करने के लिए जिससे फ्यूचर में और भी ज्यादा एम्बिशियस मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन लॉन्च किए जा सके। चाइना की स्पेस स्टेशन में 2 क्रू मिशन विजिट कराई गई, पहली 2012 और फिर 2013 में, और उस समय ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा। आगे चलकर चाइना ने टायागोंग 2 भी लॉन्च किया, पर इस डर के कारण कि कहीं टायागोंग 1 के सक्सेसर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए चाइना ने डिसाइड किया कि टायागोंग 1 को डीऑर्बिट करने के बजाय उसे हाइबरनेशन में रखा जाए। पर जब 2016 में उन्होंने टायागोंग 1 को हाइबरनेशन से वेकअप मोड में किया तो उन्हें पता चला कि उनके स्पेस स्टेशन का पावर लॉस हो चुका है, जिसके चलते स्पेस स्टेशन अनकंट्रोलेबल हो गया और अब वो कहां जाकर गिरेगा वो ग्रेविटी पर डिपेंडेंट था। फॉर्चुनेटली टायागोंग 1 बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए अप्रैल 2018 में साउदर्न पैसिफिक में री एंटर कर गया। पर फिर भी चाइना भी वो कंट्री नहीं बन पाई जिसने फ्लॉलेस तरीके से स्पेस स्टेशन लॉन्च किया हो। तो दोस्तों, जरा गौर करिए कि अभी तक 3 में से एक भी ऐसा लॉन्च नहीं हुआ जो फुली सक्सेसफुल रहा हो। तो दोस्तों, अब आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये भारत के लिए भी आसान नहीं होने वाला और मिशन को सक्सेसफुल बनाने के चांसेस कितने कम होते जाते हैं। साल 2000 से लेकर आज तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को भेज रहा है और अपने साइंटिफिक मिशंस को सक्सेसफुली कंडक्ट कर रहा है। पर बता दें कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक स्पेशल प्रोजेक्ट है। ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जिसे कोई एक कंट्री अंडरटेक कर सके। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एस्टैब्लिश करने में बहुत सी कंट्रीज का कोऑपरेशन और फंडिंग की जरूरत होती है। इस प्रोजेक्ट में रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, जापान और कनाडा जैसी स्पेस एजेंसीज ने
स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में असेंबल करने में बहुत लंबे समय तक हेल्प की है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को ऑर्बिट में असेंबल करने में 5 रशियन रॉकेट लॉन्चेस और 35 स्पेस शटल मिशंस लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि स्पेस स्टेशंस को स्टैब्लिश और मेंटेन करने में बहुत ही हाई कॉस्ट लगती है। आज की तारीख में बात करें तो नासा का हर साल का अकेले का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिसर्च में लगने वाली कॉस्ट टोटल $1.45 बिलियन है, जो कि एक रिपोर्ट के हिसाब से इसरो के पूरे एनुअल बजट के बराबर है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट को हैंडल करना किसी भी एक कंट्री के बस की बात नहीं हो सकती। तो अगर बात करें इंडिया की, तो सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया सच में पहली ऐसी कंट्री बन पाएगी जो 100% सक्सेस के साथ अपने स्पेस स्टेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में लॉन्च कर सके। और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा करने में इंडिया को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। पर हम और आप सभी देख चुके हैं कि इंडिया के स्पेस मिशंस काफी एडवांस हो चुके हैं और स्पेस रिसर्च की इस दुनिया में इंडिया ने भी बहुत अच्छा नाम कमाने की लाइन में अपना नाम जोड़ने के लिए कंटिन्यूअस एफर्ट भी किए हैं। तो हम सभी को यही उम्मीद करनी चाहिए कि इंडिया अपने मिशन में सक्सेसफुल हो और अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली कंट्रीज में शामिल हो सके। स्पेस स्टेशन के क्रिएशन और लॉन्च को इंडिया अपने बड़े मिशन गगनयान में इंक्लूड कर रहा है। इससे पहले कि इंडिया अपना नाम उन कुछ स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली चुनिंदा कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करे, इंडिया क्रूड व्हीकल लॉन्च करने का प्लान कर रहा है और इससे भी पहले अनमैन्ड व्हीकल मून पे पहुंचाने का प्लान है। तो दोस्तों, अब तो आप स्पेस स्टेशंस के बारे में समझ ही गए होंगे हमारे उन सभी एग्जांपल्स के थ्रू जो हमने आपको इस वीडियो में बताए, फिर चाहे वो रशिया हो, यूएस हो या चाइना। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और इन सारी बातों को समझकर आपको ये भी पता चल गया होगा कि इंडियन स्पेस स्टेशन आखिर क्या है और ये कैसे काम करेगा। आपका इसके बारे में क्या विचार है, हमें अपने व्यूज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अरे अभी कहाँ चल दिए। इस वीडियो में हमने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात की है, तो क्या आप उसके बारे में और नहीं जानना चाहते? अगर हाँ, तो हमने इस पर एक और वीडियो बना के रखा है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर चेकआउट करें। मिलते हैं उस वीडियो में।